वेलकम टू टैरेट विद चेतन ओझा 919। कैसे आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। आज की हम लोग रीडिंग जो करने वाले हैं वो करियर के ऊपर होने वाली है कि बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में ऑलरेडी करियर चुन लिया है अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, या हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कोई एक विषय लेके ऐसी पढ़ाई की है जिससे कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, पर आपको अब वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और आप ढूंढ रहे हो कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी लाइफ में वापस कुछ नए सिरे से पढ़कर आगे बढ़ सकूँ। या कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी एज 25, 27 या इस तरह से एज की है, जो अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये दो रख रहे हैं स्टोन। एक है ब्लैक टर्मलाइन का है, ये एक मून स्टोन है जो थोड़ा सा एमेथिस्ट, ये अपना ग्रीन एवेंचरन भी है इसमें। तो ये दोनों में से आपको देखिए कौन सा चुनाव करना है, चुनिए। यहाँ मैं 3 कार्ड लूँगी, यहाँ भी 3 कार्ड लूँगी। उसमें हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से करियर, या हो सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ आप अपने लाइफ में और भी ऐड करें कि आपकी ग्रोथ हो सके, आपको सक्सेस मिल सके अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो चलिए पहले ये है और सेकेंड दिस वन, ठीक है, चुन लीजिए। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन स्टोन को चुना हुआ है। उनकी रीडिंग में देखते हैं क्या आ रहा है कि आप जो करियर ऑलरेडी चुन लिए हो, या कुछ लोग अपने करियर का सिलेक्शन करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या और डिसाइड करना है, क्या और नॉलेज को गेन करना है, जिससे कि आपकी लाइफ में जो आप करने जा रहे हो वहाँ पर आपको सिर्फ प्रगति मिले, सक्सेस मिले, और नई नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा आगे ले जा सको। तो यहाँ पर आप ब्लैक टर्मलाइन का जो कार्ड होता है, स्टोन होता है, वो मेरे को ये शो कर रहा है कि आपके लाइफ में से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सबको ये स्टोन दूर कर सकता है। आप अपने पास ये स्टोन रख सकते हैं जिससे कि लाइफ में कोई भी अपने सेल्फ या अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कभी आपके लिए कभी कोई बद्दुआ नहीं देगा। अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कभी भी आपके करियर से संबंधित रास्ते में कोई भी रुकावटें खड़ी नहीं करेगा। तो ये हमेशा अपने पास रखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि और आपको यदि आप करियर चुनने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, और यदि आपने ऑलरेडी चुन लिया है अपना करियर तो और कैसे आप अपनी लाइफ में प्रगति कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शन लूँगी और हम लोग देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो आप चुन लीजिए, देख लीजिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं है, और यदि वो सही है तो और क्या नई चीज़ें सीख के आप अपनी लाइफ को और सुंदर और प्रोग्रेसिव और हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन चुना था उनके लिए पहले आ रहा है द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, द हर्मिट। ये 3 कार्ड आ रहे हैं। यदि आप इसमें से ऑलरेडी जो मैं बताऊंगी वो वर्क कर रहे हैं तो उसको टिक मार्क लगाते जाइए, और यदि आप उसमें से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें से किसी काम को चुनकर, अपनी पसंद के काम को चुनकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आपको ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद है। आपको या तो बहुत नए फैशन को यूज़ करना बहुत पसंद है, आप नए नए कपड़े आते हैं मार्केट में, या आप कोई मतलब फेमिनाइन एनर्जी है तो उसको नेल पॉलिश लगाना, अंगूठियाँ पहनना, या मतलब आपको सुंदर चप्पल पहनना या नए नए ज्वेलरी परचेस करना, ये सब आपको बहुत पसंद आता होगा। तो यदि आप रियली इससे रिलेटेड कोई जॉब करेंगे, या इससे रिलेटेड आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या इससे रिलेटेड या आप कोई बिजनेस कंपनी में काम करेंगे, तो आपका प्रमोशन या आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जैसे डायमंड इंडस्ट्री होता है वहाँ पर आप काम कर सकते हो, ज्वेलरी जो शॉप्स होती हैं, या खुद की ज्वेलरी शॉप ओपन कर सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ मुझे ये दिख रहा है, या फैशन से रिलेटेड आप कोई शॉप ओपन करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आपके लाइफ में आ जाएंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये हेरोफेंट का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप
टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पर आप अपनी बात रख सकें, अपनी बात समझा सकें। यहाँ पर ये हेरोफेंट कार्ड मुझे ये शो कर रहा है। साथ में आप किसी घर से रिलेटेड, जैसे पूजा हवन, या मतलब ये सबके लिए नहीं है, आप इसमें से जो चुन सकते हैं वो चुन लीजिए, ये मेरा कहना है। तो जैसे कुछ लोग पूजा हवन जो करवाते हैं, ये इस टाइप के भी कुछ आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए जो ये सब करते हैं, और अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप किसी को भेज के वहाँ पर आप ये सब भी काम करवा सकते हैं। ठीक है। और मेरे को यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आप जॉब कर सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, या कॉलेजेस में लेक्चरर हो सकते हैं, स्कूल में टीचर हो सकते हैं, या इस तरह से आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ऑनलाइन भी काम कर सकते हो आप। तो ये टीचिंग से रिलेटेड भी, या फिर आप अपने धर्म से रिलेटेड कुछ प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, ये आपके लिए हो सकता है। ये मैं जितने भी ऑप्शन दे रही हूँ उसमें से आप टिक करते चलिए, आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, और जो इसमें से आपको पसंद आ रहा है उसको सीख के आप अपने प्रोग्रेस कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड ये एक आइसोलेशन का शो कर रहा है, जो कि बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा उसको ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान को लोगों को दे सकते हो। यहाँ पर कोई डाटा एनालिसिस से रिलेटेड या कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड भी काम कर सकता है, या हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कोई इंजीनियरिंग मतलब एनालिटिक डिपार्टमेंट में काम करते हो सकता है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, या फिजिशियन हो सकते हो, या योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हो, या तो यहाँ पर कोई हीलर हो सकता है, या फिर आप योगा से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, या तो कोई राइटर हो सकता है। यहाँ ये भी मुझे शो हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप बहुत सारे काम कर सकते हो। टीचिंग लाइन मोस्टली मुझे यहाँ पर शो हो रही है, तो ये सारे आपके काम हो सकते हैं यदि आप करना चाहें तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो इसमें से आप जो ऑलरेडी कर रहे हो उसको लिख सकते हो कि हाँ हम ये कर रहे हैं, और आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि यदि आप इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं कर रहे हो तो वो काम करना स्टार्ट कर दो। यदि आप वो काम करना स्टार्ट करोगे तो आपकी प्रगति निश्चित है, ये पक्का है। ठीक है, तो चलो मैं कृष्णा जी से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। कृष्णा जी आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं? कृष्णा जी, इन्हें और क्या गाइडेंस देना है? आप कृष्णा जी के कार्ड उछल के आ गया है लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पर आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जो करोगे उसी का प्रतिफल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब आप हो सकता है कि कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने कैरियर से रिलेटेड, उसमें जो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, आप जो इंतज़ार कर रहे हो प्रोग्रेस का, वो आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना है। तो आपको यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं आप वो काम कीजिए जहाँ पर आपकी प्रगति हो। आपके लिए जो रास्ते रखे हैं आप वो काम छोड़ के आप दूसरे काम कर रहे हो, तो आप वो काम करो जो आपके लिए यहाँ पर कहा गया। ये ऑलरेडी यदि आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ यदि वो नहीं कर रहे हो तो आप एज ए हॉबी इसमें से कोई भी एक काम चुनकर आप उसमें काम कर सकते हो। हीलिंग का काम कर सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, या डाटा एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारे आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे ओपन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो संकोच कर रहे हैं, तो यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको गिफ्ट के रूप में दिए गए हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो, संकोच नहीं करना। एक लास्ट अच्छा के 2 आ गए हैं आपके लिए, चैरिटी। तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो आपको बहुत सारे लोगों को सर्व करना है। आप मैंने पहले ही बताया है टीचर से रिलेटेड, हीलर से रिलेटेड, ये सारे वाइब्रेशन मुझे यहाँ शो हो रहे हैं। तो आपने यदि सीख लिया है तो आपको यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं आपको वो सिखाना भी है। सिर्फ सीख के घर में नहीं बैठो, आपको वो सिखाना है। आपकी लाइफ में जितने भी डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उससे घबरा के बैठ नहीं जाना है, आपको लगे रहना है। हो सकता है आपकी प्रगति हो रही है तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग खड़े हो जा रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं,
तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपको अपना कर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो ये पाथ दिया गया है वो एकदम राइट पाथ दिया है। और यहाँ जो सजेशन दिए गए हैं इस पर यदि आप आगे चलते हो तो कैरियर से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन, ये मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकोगे अपने आप को, अपने प्रोग्रेस को, ये सबको आप देख भी सकोगे आगे आने वाले दिनों में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी कि कृष्णा जी ट्रांसफॉर्मेशन किस बात के लिए कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आपको सरेंडर होना पड़ेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर चुनना पड़ेगा। आपने जो चुनाव किया है उस पर आप फोकस करो, क्या आप कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड काम। और यदि यहाँ जो सजेशन मिले हैं आप यदि उसको शांति से बैठ के सोचोगे और यदि आप रुके हुए हो तो, और इनको काम को करके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो अपने करियर में और प्रोग्रेस करो। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की जो एनर्जी आ रही है वो फैशन से रिलेटेड आ रही है, कुछ लोगों की यहाँ एनर्जी कुछ धार्मिक प्रचार प्रसार या टीचिंग से रिलेटेड आ रही है, तो कुछ लोगों की यहाँ पर जो आ रही है हीलर की आ रही है, योगा टीचिंग की आ रही है, डाटा एनालिसिस की आ रही है, कंप्यूटर से रिलेटेड आ रही है। तो आप यदि वो कर रहे हो तो उससे रिलेटेड और भी एडवांस कोर्सेस कर सकते हो। यदि आप एडवांस कोर्सेज करोगे और अपने आप को पूरा इस काम में सरेंडर कर दोगे, मतलब आप पूरा फोकस के साथ काम करोगे और अपने फ्रेंड्स लोगों का साथ अपने इसमें लोगे, तो आपके काम ज़रूर बन जाएंगे। यहाँ पर कृष्णा का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये एक थी छोटी सी रीडिंग कैरियर से रिलेटेड। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड चुना है हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी मून स्टोन या फिर एवेंचरन का भी थोड़ा सा इसमें इफेक्ट है, इसको चुना है, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है कि आपको क्या करियर चुनना था, क्या आइडेंटिफाई करनी थी अपने करियर से लिए। जो ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं कि हम क्या करियर चुने, तो उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस आ जाएगा। और यदि आपको करियर में वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है जो आप डिज़र्व करते हो, तो यहाँ हम देखेंगे कि आपके करियर से रिलेटेड क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, ओके, तो यहाँ हेरोफेंट दोनों इसमें आ गया है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये वाला चुना है उनके लिए हमने जो ये 3 कार्ड निकाले थे, उनकी रीडिंग में पहला आ रहा है हाई प्रिस्टेस। आप जैसे जानते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल कार्ड माना जाता है जो दोनों लाइफ में बैलेंस करना जानता है, जिसमें इमोशन भी है लेकिन उसमें एक स्ट्रेंथ है डिसीजन लेने की। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर जा सकते हो। जिसका भी ये कार्ड चुना है उनके लिए पहले वाले कार्ड की ये रीडिंग आ रही है। आप चेक करो आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो और आपको क्या और करने से आपकी लाइफ में कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर आ रहा है आप टीचर हो सकते हो, हिस्ट्री से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हो, प्रीचर हो सकते हो आप, या तो आप ज़ोडिक साइंस से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो, मतलब आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, या तो फिर आप हीलर हो सकते हो, या तो आप कहना चाहिए कि जो एस्ट्रो हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपके लिए बहुत सारे काम दिए गए हैं, या नन हो सकते हैं। ये सारे काम यदि इसमें से कोई भी एक काम जो भी आपको पसंद है वो काम करेंगे तो आपके करियर में और एक अच्छा उछाल आ जाएगा। ये टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपको लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप हो सकते हो डॉक्टर, हीलर हो सकते हो आप। यहाँ पर भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 दवाइयों, मैंने फार्मेसी से रिलेटेड भी एक साउंड आ रहा है, फार्मेसी से रिलेटेड भी हो सकते हो, या काउंसलिंग से संबंधित भी आप कुछ काम कर सकते हो, या आप लोग कुछ जैसे दो केमिकल को मिलाकर कुछ नया जो एक कंपोनेंट बनाया जाता है 2 एलिमेंट को मिला के, तो उस तरह से भी आप लोग कुछ काम कर सकते हो। जैसे कि फार्मा इंस्टीट्यूट में जो बड़े बड़े जो दवाइयाँ बनती हैं, तो दवाइयों की खोज करने का भी आप हो सकता है यहाँ पर काम कर सकते हो, डॉक्टर, हीलर। तो इस तरह की चीज़ें करने का आपको है जो जिससे कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाए।
लोगों को हील करना आपका मुख्य उद्देश्य है, ये आपके लिए, इसके लिए जन्म हुआ है। लेकिन आप देखिए इसमें से आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर हेरोफेंट फिर से आ गया है, जो आपको ये शो कर रहा है कि आप अगेन टीचिंग लाइंस या किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर हो सकते हो, या किसी रिसर्च डिपार्टमेंट जो होता है टीचिंग से रिलेटेड डॉक्टरेट कर सकते हो आप, या फिर कुछ रिन्यू करते हैं, किसी चीज़ को न्यू रिकंस्ट्रक्ट करके कोई बड़ा काम करते हैं, तो उस तरह से भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपका जो बहुत सारा फोकस है वो स्पिरिचुअल पर भी रहता है, तो स्पिरिचुअल से रिलेटेड लोगों को आप ज्ञान भी बांट सकते हो। यदि साइड बाय साइड ये भी काम करेंगे जो आप ऑलरेडी करियर में कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप यदि अपने इसमें ये चीज़ों का भी यदि इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। मोस्टली यहाँ पर सारे हीलर आ रहे हैं, टैरो रीडर आ रहे हैं, या तो फिर आप कुछ ऐसी रीडिंग करते हैं जिससे कि लोगों को हीलिंग होती है। रेकी हीलर हो सकते हो या कॉस्मिक हीलर हो सकते हो। हीलिंग से रिलेटेड भी यहाँ बहुत सारे काम करने वाले लोग हो सकते हैं। और यदि आप ये काम कर रहे हैं तो डिवाइन कह रही है ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ पर एक डेथ का कार्ड भी आ गया है। ओके, let your inner beauty shine, new creation, believe and the end। यहाँ देखो दो कार्ड एंड के शो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में डेथ है और यहाँ पर एंड है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी आप जो कर रहे हो वो यदि आपका जीवन यापन से रिलेटेड है तो उसको आप करते रहो, क्योंकि जीवन यापन से रिलेटेड कामों को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास हमें ये मालूम नहीं रहता कि हमारी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि पैसे तो हमें चाहिए ही रहते हैं। लेकिन यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि यदि आपके काम में बहुत पेन है, बहुत आपको तकलीफ का सामना कर रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको इंटरनल प्रॉब्लम में डाल रही है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों का खात्मा किया जा रहा है और आपको आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ पर एक नॉक नॉक का कार्ड जो मेरे को आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ जो ओपन हो रही हैं उसके बारे में शो हो रहा है। तो यहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपने जो अपने अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, जो एक लव होता है, जो आपने लोगों को प्यार देने का संकल्प किया था, कहीं न तो कहीं उसमें आपने अपने आप पर डाउट किया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ें, अब बहुत सारी पेनफुल चीज़ें सब ख़त्म हो जाने वाली है और आपको एक नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ फिनिश होते हुए दिख रहा है। अब कृष्णा कह रहे हैं कि आपने जो आध्यात्मिक जगत पर या हीलिंग के जगत पर आपने जो भी कुछ नॉलेज गेन किया है, जो आपने अपने इनर ब्यूटी को निखारने के लिए जितना काम किया है, उस काम को अब आगे बढ़ाना है, लोगों को देना है, लोगों को इस बारे में अवेयर करना है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, ताकि पुरानी चीज़ें यदि वापस आ जाती हैं तो उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। नहीं तो फिर से ये एंड का कार्ड भी यहाँ पर शो हो रहा है मुझे। तो यहाँ बहुत सारे डिज़ायर को एंड करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो आपके साथ हो रहा है, ये सारी बातों को आपको एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना। देख रहे हैं आप, एक बिलीव का कार्ड भी है। तो आपको यहाँ ये बोला जा रहा है कि आप गॉड पे फेथ रखिए और लोगों की हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाइए। कुछ आपको इस दौरान कुछ पेन हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन उसमें आपको अपने नॉलेज का यूज़ करके, अपने धैर्यता का यूज़ करके आगे बढ़ना है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो आप क्रिएट करना चाहते थे, जो आपका एक सपना हुआ करता था, अब वो पीरियड आ गया है। आप क्रिएट कीजिए, लोगों की लाइफ को चेंज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं जो नए नए डोर को ओपन कर रही है। तो इस सारे कार्ड को देखकर ये लग रहा है कि आपकी एज जो है काफ़ी ऊपर होनी चाहिए, काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। 40 अबव के लिए भी कुछ नए काम भी कर सकते हैं। आप अपने जॉब के साथ भी ये सारे काम कर सकते हैं। किसी योगा संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, या कहीं पे जाकर आप लेक्चर दे सकते हैं, या फिर आप धर्म से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी लोगों को दे सकते हैं।
यहाँ पर ये सारी बातें शो हो रही है क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ जो नई आपके लाइफ में क्रिएट की गई हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि यही क्रिएशन आपको लाइफ में आगे भी लेकर जाने वाला है, ये आगे लेकर जाएगा आपको। और आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि उस क्रिएशन के टाइम पर आपको बहुत जगह जाना पड़े, लोगों से मिलना पड़ेगा आपको, और लोगों के दुख दर्द को आपको दूर करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं मुझे। तो हो सकता है यहाँ पर जो आप डॉक्टर हैं तो आपको एक अस्पताल खोल के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए भी कहा जा रहा होगा, या आपने जो योगा सीखा है तो एक योगा सेंटर ओपन करके आप योगा की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अपने काम करने के साथ साथ ये भी काम कर सकते हैं आप। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली, क्योंकि डिवाइन के आप चाइल्ड हो, डिवाइन आपको इस धरती पे कुछ क्रिएट करने के लिए भेज रही है। तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और आप ये सब आने वाले दिनों में बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि डिवाइन आपको देख रही है। आपकी जो पूरी पुरानी साइकिल जो एंड हो रही है उस पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन मैसेज दे रही है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेडी में।